हेलो एवरीवन, चलो इसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, ओके। तो उन्होंने क्या कराया, उन्होंने यहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल परचेज करे जिसकी टोटल कॉस्ट इतनी आई है 3900। फिर उसके बाद उन्होंने सेम बॉल, मतलब सेम कंपनी कह सकते हैं, जो भी कहें, सेम बॉल और सेम बैट उन्होंने परचेज करे, लेकिन कितने करे इस बार, 1 बैट और 3 more balls, ओके। तो इस बार उनकी कॉस्ट आई है टोटल ₹1300। तो आपको इस सिचुएशन को एक तो एल्जेब्रिकली भी दिखाना है, साथ में ग्राफिकली भी शो करना है, ओके। ये जो आपका क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे इसका प्रीवियस क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लेके चलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X। यहाँ एक एजम्पशन लिया है कि हम लोगों ने एक जो आपका बैट है उसकी जो कॉस्ट है वो X है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y, और जो आपकी बॉल है उसकी कॉस्ट है Y। अब यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि उन्होंने पहले तो 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज करे 3900 के। जैसे कि आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, केस 1, यहाँ पे हम लोग इसको एक सिचुएशन 1 भी कह सकते थे। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कॉस्ट ₹3900 विच इम्प्लाइज। देखिए यहाँ पे हमारे फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि जो कोच है उन्होंने क्या करा था, 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज करे थे जिनकी कॉस्ट इतनी आई थी। इसको कैसे शो करेंगे, बैट की कॉस्ट कितनी है, X है, टोटल बैट कितने 3, तो 3X प्लस 6 बॉल की, एक बॉल की कॉस्ट को हम लोगों ने Y से रिप्रेजेंट कराया, तो Y इक्वल टू 3900। फर्स्ट इक्वेशन इसे कह दीजिए, ओके। यहाँ पे अगर आप लोग इसे चाहें थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आगे के लिए आसान हो जाएगा। 3X इक्वल टू 3900 माइनस 6Y, 6Y उधर ले गया था मैं, X की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3900 माइनस 6Y डिवाइड बाई 3। इसे इक्वेशन सेकंड कह दीजिए, ये आगे चल के काम आएगी। केस 2 में हमारे पास क्या था, 1 बैट एंड 3 balls cost ₹1300। एम आई राइट? सो आपके पास बैट X, इसके आगे कुछ मतलब हमारे पास बैट एक ही इस बार परचेज किया है हम लोगों ने, तो इसलिए X प्लस बॉल इस बार हम लोगों ने 3 ली हैं, 3, और एक बॉल की कॉस्ट है Y, तो Y से मल्टीप्लाई, कितना हुआ टोटल ₹1300। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें तो X इक्वल टू 1300, 3Y को उधर ले जाइए, बस इससे ज़्यादा हम लोग लग रहा है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इसे भी इक्वेशन 4 कह दीजिए, ये आगे चल के काम में आएगी। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है, इसके बिहाफ पे आपका क्वेश्चन जो है 50% सॉल्व हो चुका है, क्योंकि एल्जेब्रिकली शो करने की बात होगी तो हम लोग इन इक्वेशंस को शो करेंगे। ये वाली 3X प्लस 6Y इक्वल टू दिस और X प्लस 3Y इक्वल टू दिस, इसे हम लोग शो करेंगे, आंसर में लिखेंगे तो काफ़ी सही है। लेकिन हमें क्या करना था, ग्राफिकली भी इसे सॉल्व करके दिखाना था। तो ग्राफिकली के लिए हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इन दोनों का यूज़ करेंगे। कैसे, ये मैं बताता हूँ। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लोगों ने अभी जो इक्वेशन 2 थी हमारी, क्या थी, X इक्वल टू 3900 माइनस 6Y डिवाइड बाई 3, ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी। आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, Y की वैल्यू पुट करेंगे, X की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, जैसे कि पुट X, या आप Y कह सकते हैं, Y इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ पे कोई वैल्यू लीजिएगा लेकिन कोई छोटी वैल्यू मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो नंबर है 3900, ये 3000 से भी ज़्यादा है, तो कोई बड़ा नंबर, जैसे हमें 500 600 इस टाइप से हमें लेने होंगे। 500 इन इक्वेशन 2,
ये आपकी इक्वेशन 2 थी, उसी समय हम लोगों ने इसे कह दिया था x इक्वल टू 3900 माइनस 6, y की जगह पे 500 पुट कर दीजिए और इसको डिवाइड करिए 3 से। 6 5 जो 30, यानी ये 3000 बन चुका है अपॉन 3। x इक्वल टू माइनस कर दीजिए 900 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 300। आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है। पुट y, हम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा जो भी आपके नंबर के आसपास होगा इक्वेशन में उसी की वैल्यू लिखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग इक्वेशन में चेक करें तो x हमारे पास यहाँ अकेला है, तो इसमें कोई वैल्यू पुट करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पे y के साथ बहुत सारे नंबर है, तो यहाँ कोई वैल्यू रखेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। इस बार y की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं, 600 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। x इक्वल टू 3900 माइनस 6y यानी 600 अपॉन 3। 3900 तो एज इट इज़ रहा, 6 इंटू 6 36, यानी ये बन गया 3600 डिवाइड बाई 3। x इक्वल टू ये माइनस करेंगे 300 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 100। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वैल्यू पुट करनी होगी। मिनिमम हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती है जब भी कोई ग्राफ हम लोग सॉल्व करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 3 वैल्यूज़ कंपलसरी होती है। y की वैल्यू इस बार हम लोग 700 ले लेते हैं। ये y की वैल्यू जो है हम लोग अपने मन से ले रहे हैं, इसमें कोई इस तरह का दे नहीं रखा है क्वेश्चन में कि आपको यही लेनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कॉस्ट क्या है। 6 इंटू इस बार y की वैल्यू 700 रखनी है। ओके, डिवाइड बाई 3। 3900 6 इंटू 7 42 100 डिवाइड बाई 3। x इक्वल टू ये माइनस का 300 आएगा माइनस करने पर, विच इज़ इक्वल टू माइनस 100। ओके, इस बार वैल्यू माइनस में आई है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो वैल्यू होती है, भले ही प्लस में आए या माइनस में आए, उसे हम लोग शो करना ही पड़ेगा। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग एक टेबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। इस तरह से हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर दी है मैंने। एक तरफ हम लोग x, एक तरफ हम लोग y ले लेंगे। देखिए, जैसे y की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पुट करी थी 500, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 300। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देखिए y की वैल्यू 500 पुट करी, नीचे सॉल्व करा तो x की वैल्यू 300 मिल गई। सो यही हम लोग सेम यहाँ पुट कर रहे हैं। ओके, कोई चेंज नहीं है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने y की वैल्यू 600 पुट करी तो x की वैल्यू 100 मिल गई। ऐसे ही लास्ट में हम लोगों ने क्या पुट किया था, y की वैल्यू 700 तो x की वैल्यू -100, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। सो ये एक टेबल बन गई, इससे एक सिस्टमेटिक वे बन गया है, इससे आप आसानी से ग्राफ को शो कर पाएंगे। अब हम लोग अपने थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन पे तो खैर नहीं आएंगे, फोर्थ पे आएंगे। थर्ड तो खैर एक्चुअल में आपका आंसर ही है। चाहे तो आप थर्ड पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप किस में पुट करना चाहें, किससे वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन थी x इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1300 माइनस 3y, यही आप लोगों की इक्वेशन थी। आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ये कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है। पुट y इक्वल टू, वैल्यू इस बार भी हम लोग बड़ी ही लेके चलेंगे थोड़ी, 500 इन क्वेश्चन 4, x इक्वल टू 1300 माइनस 3, y की जगह पे 500 पुट करिए, माइनस 3 इंटू 5 15 100, x इक्वल टू -200। वैल्यू नेगेटिव आई है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू, इस बार हम लोग 500 की बजाय 400 रख लेते हैं। हर बार वैल्यू अलग ही रखनी होती है। खैर, ये x नहीं है, ये y है। ओके, कई बार मिस्टेक हो जा रही है, बार बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि x पे वैल्यू पुट करके फ़ायदा नहीं है। y की तरफ डिजिट जहाँ होगी वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। 1300 माइनस
3y है तो 3 इंटू 400, 3 इंटू 4 1200, x इक्वल टू 100। पुट y इक्वल्स टू 300 रखते हैं इस बार हम लोग इन इक्वेशन फोर्थ। x इक्वल टू 1300 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 300, x इक्वल टू 1300 माइनस 900 विच इज़ इक्वल टू 400। सो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, टेबल पे शो करते हैं। इस तरह से आप कोई भी एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, एक तरफ x एक तरफ y। y की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट में 500 पुट करी, x की वैल्यू -200 मिली। फिर हम लोगों ने y की वैल्यू 400 पुट करी थी तो x की वैल्यू 100 मिली। ऐसे ही y की वैल्यू 300 पुट करने पर x की वैल्यू 400 मिली। सो ये आपकी टेबल दोनों बन के तैयार है। ग्राफ पे शो करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ में मैंने जो बॉक्सेस लिए हैं वो 100 के गैप के लिए हैं, जैसे 100, 200, 300। ओके, आपकी ये x वाली एक्सेस है, ये y एक्सेस है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग अपनी इक्वेशन 1 में देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 से जो वैल्यूज़ आई थी उन्हें देखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने टेबल पे आए, ये इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ थी। y की वैल्यू 500 पुट करने पे x की वैल्यू 300 आई थी। तो इसी तरह से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू 500 यहाँ पे हमें मिल रही है, x की वैल्यू मिली थी हमें 300। तो दोनों को एक्सटेंड करते हैं। इस तरह से आप डॉट डॉट करके डैश डैश बना के कर सकते हैं। 500 को भी एक्सटेंड करिएगा और 300 को भी, जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करे वहाँ एक डॉट बना दीजिएगा। ओके, इसी तरह से हम लोगों ने देखा था। फिर y की वैल्यू 600 पुट करने पर x की वैल्यू 100 मिली थी। यहाँ हमारे पास 600 है और y की वैल्यू हमें 100 मिली थी, मतलब कि ये जस्ट यहीं पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने y की वैल्यू 700 पुट करी तो x की वैल्यू माइनस में 100 मिली थी। y की वैल्यू 700 लेकिन माइनस का 100 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ इसका डॉट हो गया। देखिए हमारे पास 3 डॉट आ गए हैं, तो इन्हें मैच कर देते हैं बस एक स्केल की हेल्प से। स्केल का यूज़ इन सब में ज़रूर करिएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं 3 डॉट्स हमारे मैच हो चुके हैं। आप लोग इनका नाम, इस इक्वेशन का नाम दीजिए। ये जो आपकी इक्वेशन थी किससे आई थी? ये x इक्वल टू सॉरी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आई थी। 3x प्लस 6y इक्वल टू, ये शायद विजिबल ना हो रहा हो, अब आपको विजिबल होगा। ये आपकी इक्वेशन, इसकी वजह से आप लोगों ने इस ग्राफ को ड्रॉ करा है। ओके, अब इसके बाद आप लोग देखिए हम लोगों ने क्या करा था। सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन, जस्ट अ सेकंड, इसके लिए भी हम लोगों ने टेबल ड्रॉ करी थी। ये रही हमारे पास। y की वैल्यू 500 पुट करने पर x की वैल्यू -200 आई थी। सो इसे देखते हैं हम लोग। 500 तो x की वैल्यू आई थी -200, यानी यहाँ पे ये डॉट इसका यहाँ ड्रॉ होगा। ओके, ऐसे ही हम लोग देखेंगे y की वैल्यू 400 पुट करने पर x की वैल्यू 100 आई थी। ये पॉजिटिव में आई थी तो इसका डॉट यहाँ होगा। और y की वैल्यू 300 पुट करने पर x की वैल्यू 400 आई थी, यानी ये कुछ यहाँ पे है। ओके, अब आप इन 3 डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से। इस इक्वेशन का, ये जो आपकी इक्वेशन थी ये थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ओके, इसे आप लोग ज़रूर पुट करिएगा। आप लोग चाहें तो इन डॉट की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। जैसे ये आपका जो डॉट है ये है 400, 300, कुछ इस तरह से। कॉमा से लेफ़्ट साइड में x की वैल्यू, कॉमा के राइट साइड में y की वैल्यू। इसी तरह से इस वाले डॉट को देखें तो ये 100, 400 है। इस वाले डॉट को हम लोग देखेंगे तो ये -200, 500 है। इस तरह से आप चाहें तो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। खुद से एक बार आप पुट करके देखिएगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है। ओके, क्वेश्चन ईजी है, कोई टफ नहीं है। अगर एक्चुअल आंसर की बात की जाए तो आपके जो एक्चुअल आंसर आए थे वो थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। ओके, बाकी जो 2 और 4th इक्वेशन है हम लोग ग्राफ के लिए यूज़ करा था। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।